भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभयं मित्रात् अभयम् अमित्रात् अभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य जिनके पवित्र निर्देशन में हम लोगों ने सामवेद के इस पवित्र यज्ञ को प्रारंभ किया है, हमारे युवा वैदिक विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री जयवीर वैदिक जी और आर्य जगत के सुविख्यात वैदिक महोपदेशक, बहुत ही सौम्य सरल व्यक्तित्व के धनी जिनसे बड़ा स्नेह मुझे प्राप्त होता है, मेरे बहुत आदरणीय श्रद्धेय पंडित श्री उपेंद्र आर्य जी, इस आर्य समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्रीमान धर्मवीर बत्रा साहब, आदरणीय मंत्री जी कमला भाटीवाल जी, अन्य सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आर्यभद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों। प्रातःकालीन आध्यात्मिक सत्र है और निरंतर 7 दिनों तक आप लोग प्रातःकालीन सत्र में एक विशेष चिंतन सुनेंगे। मैं आज से इस यात्रा को प्रारंभ करता हूं। हमारे आदरणीय प्रधान जी ने बहुत अच्छा शब्द दिया, आध्यात्मिक योग यात्रा। तो पहले हम लोग ये समझें कि योग है क्या। अब तक हम लोग योग को ही नहीं समझ पाते, वस्तुतः हमारी स्थिति तो यही है। आप लोग कुछ कुछ अंशों में योग को समझ पाए होंगे, नहीं तो दुनिया के लोग ज्यादातर फिजिकल एक्सरसाइज को ही योग मान लेते हैं। सुबह पार्कों के अंदर आप देखेंगे लोग आसन करते हैं, उनको प्राणायाम भी नाम दिया हुआ है, आसन भी नाम दिया हुआ है। पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो कहते हैं योगा कर रहे हैं। योग का जो वास्तविक अर्थ है वो हमको जानना और उस पर चलना परम आवश्यक है। योग का मतलब क्या होता है जी? देखो, ये मेरी कक्षा है, मैं भाषण प्रवचन नहीं दे रहा आपको। अगर आप लोग कक्षा की तरह बैठेंगे, क्योंकि मैं आचार्य भी हूं, बच्चों को पढ़ाता भी हूं, तो आपको विषय बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट होगा। नहीं तो ये आध्यात्मिक विषय ऐसा है कि मैं इसकी गहराई में चलता चला जाऊंगा और आप धीरे धीरे निद्रा देवी की गोद में आते चले जाओगे। इसलिए आपसे एक्टिविटीज बननी बहुत जरूरी है, आपसे तारतम्य बनाना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी चेतनता यहाँ पर रहे और आप मेरे से जुड़े रहें। किसी भी विषय को आप यदि समझना चाहते हैं तो उसका सीधा सा फार्मूला है, आप पूरे मन को, मतलब मेरी अपनी आंखों को मेरी आंखों में डाल दीजिए, मेरी तरफ आप देखिए, दुनियादारी को भूल जाइए, विषय आपको स्पष्ट हो जाएगा। और थोड़े से आप घूम गए तो फिर विषय निकल जाएगा हाथ से। तो योग का मतलब मैं आपसे पूछ रहा था कि योग किसे कहते हैं? आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम योग है। देखिए, ज्यादातर योग का यही अर्थ बोला जाता है, लेकिन जब आप योग दर्शन को उठाएंगे तो प्रथम जो सूत्र आता है योगानुशासनम, जब इस सूत्र की व्याख्या महर्षि व्यास करते हैं तो महर्षि व्यास वहां पर ये इस योग शब्द का ये अर्थ नहीं कर रहे। युजिर योगी धातु भी है संस्कृत व्याकरण के अंदर। आप लोग कहते हैं ना, जोड़ को भी योग बोलते हैं, 2 और 2 4, ये क्या हो गया? योग हो गया, है ना। वैसा ही हम लोग ये मानते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन क्या है? योग है। महर्षि व्यास कहते हैं जो यहाँ पर योग शब्द निष्पन्न हुआ है, ये युज्र योगी धातु से नहीं हुआ, बल्कि युज समाधों से निष्पन्न हुआ है। आप योग दर्शन को खोल करके देखेंगे, स्पष्ट लिखा है युज समाधि योग समाधि। योग का मतलब क्या है? समाधि। और समाधि का मतलब क्या है? समाधान।
योग का मतलब समाधि, और समाधि का मतलब समाधान। किसका समाधान? हाँ, इस संसार की जो पहेली है वो पहेली सुलझ जाए, आपकी जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं उनका उत्तर मिल जाए, ये समाधान हो गया। सबसे बड़ी इस संसार की जो उलझन है वो एक तत्व को बिना समझे बिना जाने सुलझ नहीं सकती। जब हम दर्शन विद्या का अध्ययन करते थे गुरुजी के चरणों में बैठ के, तो गुरुजी एक दृष्टांत दिया करते थे। बड़ा अच्छा दृष्टांत है, आपको अच्छा लगेगा और विषय स्पष्ट होगा आपको। कहते थे एक सेठ जी थे, पुराने समय की बात है। तो सेठ जी के पास में पहले संपत्ति, एक कोठी गाड़ी बंगले नहीं हुआ करते थे। लोगों के पास में पशुओं की संपत्ति होती थी, गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। तो गोधन गजधन वाजिधन ये धन माने जाते थे। सेठ जी के पास में 23 ऊंट थे और सेठ जी की मृत्यु हो गई, काफी उम्र हो गई थी। संपत्ति के रूप में केवल 23 ऊंट। सेठ जी की मृत्यु हो गई, लोगों ने सेठ जी का अंतिम कर्म किया। उसके बाद देखा कि कुछ लिख करके गए, वसीयत लिखते हैं ना लोग। तो लोग जब घर के अंदर आए तो सेठ जी की फाइलों को देखा, बिस्तर को देखा, तो वहां वसीयत लिखी मिली। लोगों ने वसीयत पढ़ी तो सेठ जी ने लिखा, मेरी वसीयत में मेरे जो संपत्ति के रूप में मेरे पास जो 23 ऊंट हैं, यही मेरी मात्र संपत्ति है और इस संपत्ति का बंटवारा मेरे हिसाब से किया जाए मेरे जाने के बाद। कैसे करना है? तो सेठ जी लिखते हैं कि जितनी मेरी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे को दिया जाए, और जितना बेटे को देते हो उसका आधा मेरी बेटी को दिया जाए, और जितना बेटी को देते हो उससे एक कम मेरे नौकर को दिया जाए। बड़े बड़े गणितज्ञ आए, सबने दिमाग लगाया, लेकिन सबका दिमाग चकरा गया। बोले सेठ जी में बड़े विचित्र आदमी थे। अरे वसीयत लिखी तो कैसी वसीयत लिख करके चले गए, इसका तो बंटवारा कैसे होगा? संपत्ति के रूप में 23 ऊंट, उसके आधे बेटे को देने हैं। 23 के आधे कितने हो गए जी? 11.5। इसका मतलब एक ऊंट कटेगा। और कोई भी कम लेने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा भले ले सकता है, लेकिन कहता नहीं पिताजी जितना कह के गए उतना तो चाहिए, कम नहीं लेंगे। तो 23 के आधे 11.5 बेटे को हो गए। जितना बेटे को देना है उसका आधा बेटी को देना है। अब 11.5 के आधे कितने हो गए जी? है अच्छा 5.25। फिर एक कटापिटी फिरोगे, और जितना बेटे को दे रहे उससे एक कम नौकर को देना है। ये 3 लोगों में उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति बांट दी। सब लोग बड़े परेशान हुए, बंटवारा का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सब लोग बड़े उलझन में थे। 1 महीना व्यतीत हो गया, कोई समाधान नहीं कर पाया। कहते हैं कि अब चतुर्मास का समय चल रहा है, श्रावणी पर्व आप लोग मना रहे हैं, हमारे प्रधान जी बता रहे थे आपको। चतुर्मास का समय था, एक संत जा रहे थे, चतुर्मास करके लौट रहे थे। उनके पास में भी एक ऊंट था। जब अपने आश्रम से गए तो कुछ सामान उन्होंने अपने साथ में लिया, तो सामान को रखने के लिए, ढोने के लिए उन्होंने भी ऊंट को अपने साथ रख लिया। लेकिन जब लौट रहे थे तो वो सामान तो सब खत्म। अब तो ऊंट और वो संत दोनों थे। लोगों ने सोचा ये संत बड़े पारखी होते हैं, इनसे कुछ रास्ता पूछा जाए। लोगों ने कहा महाराज ऐसे ऐसे समस्या खड़ी है। सेठ जी चले गए, लेकिन एक उलझन को छोड़ के चले गए, कोई भी समाधान नहीं कर पा रहा है। बोले समाधान क्या करना? बोले वसीयत है, बस इसके हिसाब से बंटवारा करो। 1 महीने तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया। संत ने वसीयत पढ़ी और संत ने कहा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं भी बंटवारा करता हूं। बिल्कुल उतना बंटवारा करूंगा मैं जितना सेठ जी लिख करके गए हैं। लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। संत ने कहा देखो भाई 23 ऊंट है ना, मेरा वाला ऊंट की मुझको कोई जरूरत नहीं है, इसको भी इसी में मिला लो। कितने हो गए? 24। बोले सेठ जी ने लिखा जितनी संपत्ति मेरे पास में उसकी आधी बेटे को, 24 के आधे
और जितने बेटे को देने उसके आधे बेटी को, 12 के आधे, और जितना बेटी को देना उससे एक कम नौकर को। नौकर को कितने दिए? अब बचा कितना? बोला मेरा वाला मुझे वापस दे दो। और संत चलते बने। गुरुजी कहते थे कि जब तक उस एक तत्व को, देखो बिना एक को जोड़े बात नहीं बन रही थी ना, और एक जोड़ दिया और वो बच भी गया और समाधान भी हो गया सारा का सारा। तो वो एक तत्व है परमेश्वर। जब तक हम उसको नहीं जोड़ेंगे तब तक संसार की पहेली सुलझ नहीं सकती। इसलिए योग क्या है? योग है समाधान। आप ये चिंतन करो कि संसार में उलझन क्या है, तभी तो आप सुलझन की तरफ बढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने क्या माना हुआ है जी संसार को? देखो मेरा दर्शन थोड़ा सा हटके आपको लग सकता है, लेकिन आप जो तर्क करेंगे आपका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। लेकिन बात को आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे विद्वान लोग आते हैं और मेरी बात थोड़ी सी उनसे हट करके आपको लगेगी। अगर गहराई में जाएंगे तो कोई भिन्नता नहीं मिलेगी, ऋषि के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत नहीं मिलेगा, लेकिन समझने समझाने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। अभी हम लोग कहां उलझे पड़े हैं? इस संसार के अंदर, है ना? हमारे पूरे जीवन की यात्रा किस में निकल रही है? इस संसार के लिए जी रहे हैं हम। और इस संसार में क्या खोजना चाह रहे हैं हम लोग? है जी? शांति और सुख, है ना? यही तो चाहते हैं। अब तक जब से बचपन को छोड़ दो, आप लोग सब जानते हैं कि कितने लंबे समय से हम इस यात्रा में व्यतीत हमारा समय हो रहा है। कितने जन्म बीत गए, है ना? हमारे पंडित जी सुनाते हैं, है ना, कितने भव बीत गए। और वो गाते हैं ना कि कभी जो है ना, उपनिषद का मंत्र है, आप जानते हैं आचार्य जी, पीता नाना विधास्तना आहारो विविधा भुक्ता, है ना? भिन्न भिन्न प्रकार के आहार खाए, न जाने कितने प्रकार की माताओं के स्तन पान किया, किन किन योनियों में हम लोग गए, किसके लिए क्या खोजते रहे। केवल इसी जन्म में आप सुख के पीछे नहीं भागते रहे हैं, पहले भी जितने भी हमारे जन्म हुए हैं सब सारे के सारे लोग सुख के पीछे भागते रहे, और आज भी हम भाग रहे हैं। आज भी आप लोगों की किसी की उम्र 80 साल होगी, किसी की 70 साल हो गई, है ना? किसी की गाड़ी तो स्टेशन पर लगने वाली होगी। बचपन से लेके अब तक भी हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बताइए क्या सुख मिल पाया? इसका मतलब हमारी यात्रा कुछ गलत दिशा में जा रही है। जिस सुख की हमको तलाश है, वास्तव में वो सुख आपको संसार में मिल नहीं सकता। योग का मार्ग किसके लिए है? सुखी होने के लिए, सुख से दुख से बचने के लिए। बहुत गजब का चिंतन आपके बीच में दे रहा हूं। आप मुझे ये बताओ, आप लोग सुख चाहते हैं या दुख से बचना चाहते हैं? बताइए जी, क्या चाहते हैं? से तो बचना चाहते हैं। अभी पूरी तरह से कंफ्यूज है लोग, है ना? अभी स्पष्ट नहीं उत्तर आ रहा। कुछ तो कह रहे जी हम तो सुख चाहते हैं, और कुछ कहते हैं जी हम तो दुख से बचना चाहते हैं। सुनिए, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। वस्तुता ये है, हमारा स्वभाव और संसार में हम सुख नहीं चाह रहे, दुख से बचना। हम सब दुख से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि संसार में दुख ही दुख है, उससे हमको बचना है। जब तक आप इस संसार में सुख चाहते रहेंगे, सुख की अभिलाषा लेकर के प्रवृत्त होते रहेंगे, तब तक दुखों से बच नहीं सकते, क्योंकि आपने तो अपनी मानसिकता को यह बना लिया है कि इसमें सुख है। आप सुख चाह रहे हैं तो सुख खोजते रहो, पता नहीं कितने जन्म बीत गए और ये भी जन्म निकल गया, लेकिन आज तक सुख नहीं मिला। अगर आप ये मान के चलेंगे, और वास्तव में दर्शन भी यही कह रहा है कि संसार में दुख है, तो दुख है तो आप दुख से बचोगे, फिर दुख से बचने का उपाय करने लग जाओगे। आपने शब्द सुना होगा, हे हेतु, हान उपाय। ये 4 शब्द योग के अंदर बहुत ज्यादा प्रमुख रूप से बोले जाते हैं। हे का मतलब जो छोड़ने योग्य है, यानी दुख। हे यानी दुख, और हे हेतु दुख का कारण। जब आप इस संसार में दुख देखेंगे तभी तो इसके कारण की तरफ आगे बढ़ोगे कि भैया इस दुख से बचना है। और आप इसमें सुखी खोजते रहेंगे तो खोजते रहो, मिलने वाला तो है नहीं। ये सीधी सी बात है। वास्तव में हम लोग सुख नहीं चाहते, दुख से बचना चाहते हैं। आप लोग अपने कमरे में एसी लगाते हैं, किस लिए लगा रहे हो?
गर्मी परेशान ना करे। जो गर्मी का दुख है उस दुख से बचने के लिए आप कमरे में एसी लगाते है ना। अच्छा, जैसा वातावरण आप एसी में चाह रहे हो, जैसा वातावरण आप अपने कमरे के अंदर बनाना चाहते हो, अगर वैसा वातावरण बाहर बन जाए ऑटोमेटिक, ना आपको धूप परेशान करे, ना आपको सर्दी परेशान करे, ना आपको वर्षा परेशान करे, तो बोलो कमरे बनाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? कुछ नहीं पड़ेगी आवश्यकता। इसका मतलब हम दुख से बचने के लिए सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम दुख नहीं चाहते। आपको कार्यक्रम में जाना है आचार्य जी, और वाकई जी वहां आपको सुख मिलेगा, आपका सम्मान किया जाएगा, है ना, बड़ा सम्मान होगा, तो सम्मान होगा तो सुख मिलेगा, लेकिन उसके बाद भयंकर अपमान भी होगा। दोनों चीज होंगी। आप जाओगे, आप कहेंगे भैया सुख को एक तरफ धरो के पास, मुझे नहीं जाना। यानी अपमान, दुख बहुत बड़ी चीज है, उसके लिए व्यक्ति सुख को छोड़ रहा है, बोले मुझे नहीं जाना। व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, सीधा सा सिद्धांत। और वास्तव में आप लोग यदि देखेंगे तो हर ऋषि इस बात को कह रहा है। महर्षि दानव मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति का मतलब क्या है जी? स्वामी जी से लोगों ने पूछा कि स्वामी जी मुक्ति क्या है, तो स्वामी जी कहते हैं मुक्ति में प्राप्ति नहीं है, मुक्ति में प्राप्ति नहीं है। स्वामी जी कहते हैं मुक्ति का मतलब है छूटना। किससे छूटना है जी? पूरा उत्तर नहीं दिया स्वामी जी ने, गोल मोल बात कर दी। बोले मुक्ति क्या है? स्वामी जी कहते हैं छूटना। फिर प्रश्न किया किससे छूटना, तो स्वामी जी कहते ना अभी उत्तर नहीं दिया, अभी तो घुमा रहे हैं। बोले किससे छूटना? बोले जिससे छूटना चाहते हो उससे छूटना। बोले किससे छूटना चाहते हो? तब स्वामी जी कहते हैं दुख से छूटना चाहते हैं। अगर इस संसार में दुख ना हो तो फिर मुक्ति कौन चाहे? मुक्ति में यानी दुख की निवृत्ति पूरी तरह से। तो हम लोग सब मुक्ति की कामना करते हैं, हमारे शास्त्र मुक्ति की कामना करते हैं, हम योग का अनुष्ठान करते हैं मुक्ति को, अपवर्ग को प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब हमारी यात्रा ये बता रही है कि जिधर हम जा रहे हैं वहां दुख ज्यादा है। हमारे ऋषि लोग भी कहते हैं संसार में दुख दर्शन करो तभी दुख से बच पाओगे। अगर इस संसार में सुख देखते फिरोगे तो फिर कभी दुख से बच नहीं पाओगे। अच्छा चला, मान लिया हम लोगों ने संसार में सुख है, लेकिन दूसरी तरफ आप जरा ये भी चिंतन करो, इस संसार के थोड़े से सुख को प्राप्त करने के लिए आपको कितना दुख उठाना पड़ा है। क्यों जी? हर चीज की आपको कीमत देनी पड़ी है। आपने जिन साधनों में सुख मान लिया, आपने माना कि भाई गाड़ी मिल जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा, गाड़ी का सुख है मुझको, ठीक है, गाड़ी ऐसे तो नहीं आ गई। गाड़ी को लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, बोलो दुख हुआ या नहीं हुआ? पहले खूब दुख उठाया है, और उस दुख उठाने के परिणाम में थोड़े से सुख का आभास, थोड़े से सुख की झलक आपको मिली है। और वो भी ऋषि लोग कहते हैं परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधाच दुख में सर्वम विवेकिना। योग शास्त्र इस बात को कहता है कि विवेकी जो पुरुष है वो सर्वत्र उन लोगों के लिए दुख ही दुख है। आप कितनी अच्छी कोठी बना लो, कोठी बनाने वाले भी सुखी नहीं मिलेंगे आपको। कितनी लंबी सी है ना, ओडी ले आओ, BMW ले आओ, मर्सिडीज ले आओ, क्या वो सुखी है लोग? वो भी सुखी नहीं है। जरा चिंतन कीजिए हमारी यात्रा किधर जा रही है। ऋषि लोगों ने कहा इस दुख का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? न्याय दर्शन के अंदर महर्षि गौतम सूत्र देते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाननम उत्तरोत्तर पाय तदंतर अपायत अपवर्गः। ये सूत्र है न्याय दर्शन का। आप लोगों ने सुना होगा, विद्वानों के मुख से कहते हैं जन्म लेना ही दुख का कारण है। जिसका इस संसार में जन्म हो गया वो दुख से बच नहीं सकता, चाहे कोई हो। हम जिनकी पूजा करें ना, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, बताओ इनके जीवन में दुख आया या नहीं आया? कितना दुख आया? क्योंकि जन्म जिसने धरती पर ले लिया, ऋषि कहते हैं दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाननम उत्तरोत्तर पाय तदंतर अपायत अपवर्ग। अपवर्ग कब होगा? जब जन्म लेना बंद हो जाएगा। अपवर्ग यानी मुक्ति, मोक्ष। और जब तक दुख का कारण क्या है? जन्म। जन्म का मतलब, जन्म का कारण दुख, जन्म प्रवृत्ति, जन्म का कारण प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का कारण क्या है? दोष है, और दोष का कारण क्या है? मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान हटेगा तो दोष हटेंगे, दोष हटेगा तो प्रवृत्ति हटेगी, प्रवृत्ति हटेगी तो जन्म नहीं होगा, और व्यक्ति दुख से बच जाएगा, अपवर्ग की तरफ चला जाएगा। जन्म लेना दुख का कारण। एक व्यक्ति बड़ा परेशान,
भगवान राम के पास में पहुंचा और भगवान राम से हाथ जोड़ करके कहने लगा, हाथ जोड़ कहने लगा, दुख दूर करो सुख धाम, और मैं भी कब सुख से रहा, यूं बोले श्री राम। भगवान राम बोले, पागल, तू अपने दुख को लिए घूम रहा है? अरे मेरे दुख को देख, कितना बड़ा दुख है। ऋषि लोगों ने कहा, जन्म लेना ही दुख का कारण है। जिसने संसार में जन्म ले लिया, चाहे योगेश्वर कृष्ण हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसने धरती पर दे धरे को दंड है, सबका एक हो। हमारे हिंदी में कवि ने बहुत अच्छी बात कही, दे धरे को दंड है, हर का एक हो। ये दुख तो देह यदि धारण कर लिया तो उसका दंड रूप में दुख आपको मिलेगा। तो पहली बात कही कि हमारा जन्म नहीं हो, तब हम दुख से बच सकते हैं। एक बात बहुत विशेष बता रहा हूं, देखो संसार में ये योग मार्ग पर चलना क्यों जरूरी है। संसार में जन्म लिया है तो दुख आना आवश्यक है, अवश्यम भावी, बचोगे नहीं आप। लेकिन दो बात होती है, दुख आना और दुखी होना, है ना, दोनों बात अलग अलग है। दुख आना और दुखी होना, संसार में जन्म लिया है तो दुख आएगा, ये पक्का है, लेकिन दुखी हो जाओ ये जरूरी नहीं है। दुख आने पर बंदा दुखी हो ही जाए ये जरूरी नहीं है। सामान्य रूप से व्यक्ति दुख आने पर दुखी होता ही है, लेकिन जो योग मार्ग पर ऋषि दयानंद लिखते हैं ना, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो जो ईश्वर का भक्त होता है वो पहाड़ के समान दुख को भी राई के समान समझता है। ये योग की शक्ति है। जीवन में दुख आएंगे, यदि आपने योग को अपना साधन बना लिया है, योग मार्ग पर आप चल पड़े हैं, तो वो दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा। इसकी विवेचना मैं फिर करूंगा। आज तो मैं थोड़ी भूमिका के रूप में आपको ये बताना चाहता हूं कि हम इस संसार में सुख खोज रहे हैं, वास्तव में इस संसार में दुख है। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न, में पूरा समाधान आपको नहीं दूंगा, आप लोग खुद अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो अभी प्रश्न उठेगा। मैंने एक विषय की प्रस्तावना आपके बीच में रखी है, शंका का समाधान भी करेंगे। अब मैं दूसरी बात जो आपसे कहना चाहता हूं, इस दुख का कारण क्या है। दुख का कारण है जन्म, और जन्म का कारण प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण दोष, और दोष का कारण मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को क्या कहते हैं सरल से शब्दों में? अज्ञान। मिथ्या ज्ञान यानी अविद्या कहो उसको, या उसको अज्ञान कहो, बात एक ही है। अपने जो 5 क्लेश है ना, 5 क्लेश आप लोगों ने सुने हुए, कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा, ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों में सबसे बड़ा क्लेश कौन सा है? सबसे पहली बात रख दिया ऋषि ने, ये सबकी जननी है। सारे क्लेशों की जननी क्या है? अविद्या। अविद्या मदर क्लेश है, मदर यानी माँ, है ना, अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना। अविद्या मदर क्लेश है, बाकी सब अदर क्लेश है। एक तरफ अविद्या है और एक तरफ सारे के सारे क्लेश, फिर भी अविद्या सबकी माँ है। तो अविद्या बहुत जरूरी है, अविद्या का हटना बहुत जरूरी है। और न्याय दर्शन के अंदर, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि इस बात को कह रहे हैं कि अविद्या क्लेश है, सबसे बड़ी क्लेश है। और न्याय दर्शन में महर्षि गौतम अविद्या को सबका जननी बता रहे हैं कि अविद्या होगी तो प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रवृत्ति हो जाएगी दोष आएंगे, दोष आएंगे तो जन्म होगा। तो ये सब हटना है तो क्या हटनी जरूरी है? जन्म से बचना है तो अंत तो घूमते चले जाओ, क्या हटाना जरूरी है? अविद्या का हटना बहुत जरूरी है, अज्ञान का हटना बहुत जरूरी है। वस्तुतः देखा जाए, आप सभी चिंतन कीजिए, थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ दीजिए। अगर इधर ध्यान होगा तो निकल जाएगा विषय। निवेदन में आप लोगों के बीच में कर रहा था कि अविद्या का हटना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बड़ी विचित्र बात यह है कि संसार की एक बहुत बड़ी पहेली है कि जब तक व्यक्ति अविद्या में रहता है, उसको यह पता नहीं चलता कि मैं विद्या में जी रहा हूं। वो अपने आप को विद्यावान समझता है, वो अपने आप को यह समझता है नहीं अविद्या किस बात की, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो अविद्या से विमुख हूं, अविद्या से दूर हूं। ये उसको आभास नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा है, अंधेरा हो रहा हो और आप जा रहे हैं, रास्ते में ऐसी कोई चीज पड़ी हुई है, आपने क्या समझा उसको? आपने समझा सांप। और जब आपने उसको सांप समझा तो आपकी स्थिति क्या हुई? आपने उसको झूठ मूठ में सांप समझा था या असलियत में सांप समझा था? असलियत में समझा था। और असली समझ करके आपकी जो शारीरिक स्थिति वो बड़ी विचित्र हो गई।
आप पसीना पसीना हो गए, बुरी तरह से घबरा गए, है ना, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, अरे सांप बच गया, मैं तो अभी थोड़ा सा एक कदम और आगे रख देता तो काम तमाम होने वाला था। इतनी भयंकर आपकी स्थिति, आप कांप रहे हैं। आप देखते रहे, थोड़ी दूर भाग गए, उसको देख करके वापस लौटे, लेकिन फिर देख रहे हैं वो कहीं नहीं जा रहा, वहीं की वहीं। आपके मन में संदेह हुआ, अरे ऐसा तो नहीं है सांप में और ही कोई चीजों में वैसे परेशान हो गया। आपने मोबाइल निकाला और टार्च जलाई, और टार्च जला करके देखा, अरे ये तो रस्सी है, मैं तो व्यर्थ में परेशान हो रहा था और इतनी बुरी स्थिति मेरी हो गई, पसीने में पसीना हो गया, घबरा गया पूरी तरह से, हार्ट बीट बढ़ गई मेरी, और पता चले तो रस्सी है। अब जब आपका अज्ञान हटा तो क्या हुआ? जब अज्ञान हट गया तो आपको यथार्थ का ज्ञान हुआ। अब मैं आपसे जो बात पूछना चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं, जिस समय हम अज्ञान की स्थिति में जी रहे थे तो क्या आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अज्ञानी हूं? जिस समय हम सांप को, रस्सी को सांप समझ रहे थे, तो क्या आप उसको झूठ मूठ में वो सांप मान रहे थे? क्या वो थी तो रस्सी, लेकिन आपने उसके साथ उसको असली सांप समझ लिया, और जैसे ही आपका अज्ञान हटा तो आपको हंसी आ गई, बड़ी कमाल हो गया, मैं तो बड़ा मूर्ख आदमी, इतना व्यर्थ में परेशान होने लग गया, इतना कष्ट हो गया, हो हालत खराब हो गई मेरी, ये तो रस्सी है। आपको अपने ही कर्म पर हंसी आने लग गई जब यथार्थ ज्ञान हुआ। उसी प्रकार से जिस दिन हमको यथार्थ ज्ञान इस संसार के बारे में होगा, अभी हम वास्तव में अविद्या में जी रहे हैं, लेकिन जिस दिन यथार्थ ज्ञान होगा उस दिन हमको पता चलेगा, आपको भी हंसी आएगी कि हम क्या क्या चीज मानते हैं, क्या क्या हम करते चले जा रहे हैं। अविद्या का लक्षण, अविद्या की परिभाषा महर्षि बता रहे हैं, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, सूर्य, नित्य, शुचि, आत्म, ख्याति, अविद्या, ये चार चीज बताई। अविद्या का मतलब ये नहीं है कि जो स्कूल में नहीं गया, जिसने डिग्री प्राप्त नहीं की, वो अविद्वान है, वो अविद्या में, ऐसा नहीं है। शास्त्र अलग अविद्या की परिभाषा करता है। पहली बात की अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, सूर्य, चार चीजें, अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म। इनको क्या समझना? नित्य, शुचि, आत्म और अनात्म। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, सूर्य, नित्य, शुचि, सुख, आत्म, ख्याति, अविद्या। अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य कोई नहीं समझता है, बड़ी विचित्र बात है। नित्य को अनित्य कोई नहीं समझता, बल्कि अनित्य को नित्य समझते हैं लोग। ये अविद्या का पहला लक्षण बता रहे हैं। अनित्य, अनित्य को क्या समझना? नित्य समझना। आप कहेंगे स्वामी जी ऐसी कौन सी चीज है जो अनित्य है, तो हम लोग उसको अनित्य समझते हैं, क्यों नहीं? अनित्य को नित्य कोई समझ रहा है आप लोगों में से या नहीं समझ रहा है? समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हो? हाँ, उदाहरण तो आपने बहुत अच्छा दिया है, बिल्कुल ठीक पहुंच गए आप, लेकिन इसको वास्तव में भी समझा है, आप लोग कह ही रहे हैं। नहीं, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, देखो कहना अलग है और आश्रम में आ जाना एक अलग बात है। अभी तक तो हम लोग इस बात को कहते ही कहते हैं, ये शरीर कैसा है, अनित्य है, अनित्य है, निधन है ना, खत्म होने वाला है। लेकिन यदि आप इसको ये समझते हैं कि अनित्य है, तो फिर आप जिस स्थिति से जी रहे हैं, क्या उस स्थिति में जी पाओगे? अनित्य का मतलब शाब्दिक अर्थ अनित्य, नित्य यानी हमेशा, रोज रहने वाला नहीं है। ये जरूरी नहीं कि कल भी आपका शरीर रहे, जिसको क्षण भंगुर कहते हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या माना हुआ है? अभी तो कितना जिएंगे, है ना? कोई विद्वान समझाता है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, तो फिर करेगा कब? लेकिन बहुत से लोग ऐसे, अरे आज करे सो काल कर और कल करे सो परसों। अरे भले आदमी, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है अभी तो वर्षों, अभी तो बहुत लंबी जीवन है। जिस दिन हमको अनित्यता का भान हो जाएगा, उस दिन आपकी जीवन जीने की शैली बदल जाएगी पूरी तरह से। एक संत थे, उनके बारे में बड़ी व्याप्ति थी कि तत्वदर्शी हैं, और ये जो कह देते वो बात सत्य होती है। क्षेत्र में उनका बड़ा नाम हो गया। एक सेठ जी उनसे मिलने के लिए गए। संत की कोई ज्यादा अवस्था नहीं थी। सेठ जी ने पूछा कि महाराज,
इतनी छोटी सी उम्र में और इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी ख्याति सिद्धि आपने प्राप्त कर ली। क्या कभी आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, ये विषय आपको परेशान नहीं करते? जो स्वामी दयानंद जी से लोगों ने पूछा था, स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया था? स्वामी जी कहते मुझे समय नहीं इन चीजों को विचार करने के लिए। तो संत से जब कहा सेठ जी ने कि संत जी ये जो विचार आपके मन में नहीं आते, संत ने कहा सेठ जी तुम हमारी चिंता छोड़ो, अपनी चिंता करो। सेठ जी बोले महाराज मतलब क्या है आपका? बोले मतलब ये कि तुम केवल दुनिया में 7 दिन के मेहमान हो, 7 दिन के अंदर राम नाम सत्य हो जाएगी। अब सेठ जी घबरा गए। सेठ जी बोले भाई मान लीजिए 7 दिन में मृत्यु होनी थी तो पता नहीं चलता तो कम से कम 7 दिन चैन से तो जी लेते। लेकिन यदि पता चल जाए कि भैया आज शाम को हमारा इस संसार से बोरी बिस्तरा बंधना है तो शाम तक चैन की सांस ले पाएंगे क्या हम लोग? सेठ जी की हालत खराब। बोले यार इससे अच्छा मैं आता ही नहीं तो बढ़िया था, ये तो और उलझन अपने सिर पर ले ली। लेकिन उनको ये पता था कि इनकी बात सत्य निकलेगी। अब सेठ जी जब घर निकले तो सेठ जी की हवा खराब पूरी तरह से। घर गए, बच्चों को, पत्नी को, बहुओं को, सबको बुलाया और सारी स्थिति बता दी कि मैं तो केवल 7 दिन का मेहमान, अब मुझे दुनिया से जाना पड़ेगा, इसलिए भैया जो कारोबार व्यापार है इसको संभाल लो पूरी तरह से। सब कुछ बता दिया अपने बच्चों को, है ना, सारे के सारे लोग गड़बड़ी खाते सारे समझा दिए। सेठ जी ने फिर विचार किया मेरे जीवन में मैंने किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो तो उससे भी माफी मांग लेनी चाहिए। ध्यान किया मैंने किसी का कोई बेईमानी तो नहीं की, इस जीवन में चुका गया तो ठीक है, नहीं अगले जन्म में तो पता नहीं कितना ज्यादा ब्याज देकर के चुकाना पड़ेगा। ध्यान आया कि उस व्यक्ति का मैंने पैसा लिया था, उससे मैंने रिश्वत ली थी, उसका मैंने ये किया था, वो किया था। सेठ जी सबके पास जाते हैं, सबके चरण छू करके सबका पैसा वापस लौटाते हैं। आपने हरियाणा में भक्त फूल सिंह जी की जीवनी पढ़ी होगी, पटवारी थे और पटवारी थे तो वो पटवारी तो उस समय बहुत बड़ी तोप मानी जाती थी, है ना, दरोगा और पटवारी। दरोगा और पटवारी ऐसे जो पद थे, चाहे आईएएस फेल था लोगों की दृष्टि में, है ना, वो जिलाधिकारी नहीं समझते थे। एक किसान का बेटा डीएम बन गया, उसने खूब मेहनत कराई और खूब पैसा लगाया, वो डीएम बन गया। अब डीएम बनकर के पहली बार गांव के अंदर आया तो इतना सारा प्रशासन पहले ही आ गया, स्वागत की तैयारी होने लग गई कि साहब डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं। अब जो है उनके जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, जब उनका बेटा आया और बेटे ने आकर के पैर छुए, दादा ने कहा बेटा तू कोई बड़ा अधिकारी तो बन गया है। क्या बन गया? बोले दादा आपको नहीं पता मैं डीएम बन गया हूँ। अच्छा डीएम बन गया है? अरे पागल थोड़ी सी मेहनत और कर लेता पटवारी बन जाता है, कितना अच्छा रहता है। जब डीएम में इतना रुतबा तो पटवारी में तेरा कितना रुतबा होता। तो पुराने लोग पटवारी बहुत बड़ी चीज होती थी पहले। भक्त फूल सिंह पटवारी थे और पटवारी रहते रहते उन्होंने बहुत रिश्वतखोरी की, खूब लोगों से पैसा लिया, खूब लोगों को दबाया। लेकिन जब उनको तात्विक ज्ञान हुआ तो उनके जीवन को अब पढ़ना, जिस जिस व्यक्ति से उन्होंने पैसा रिश्वत लिया था सबको वापस किया। और केवल ऐसे नहीं, एक व्यक्ति में तो 5 जूते भी लगा दिए थे उन्होंने, अपने पद के गुमान में आकर के 5 जूते लगाए थे। और भक्त फूल सिंह वो बेचारा छोटे तबके का आदमी था, गरीब आदमी था, उसके पास में जाते कहते भैया तेरा कर्ज मेरे ऊपर है, चुकाओ उसको। कहते महाराज मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा क्या कर्ज होगा आपके ऊपर? बोले नहीं तेरा कर्ज है, मैंने पद के नशे में आकर के 5 जूते तेरे में लगाए थे, आज अपना कर्ज उतार, जूते मार मेरे में। अब उसकी हिम्मत नहीं, वो कैसे मारे इतना बड़ा आदमी? वो कहे नहीं मारना तो पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने बहुत आग्रह किया तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान, बल्कि जाने वाले नहीं है, तो धीरे से जूता उठाया और ऐसे ऐसे मारने लग गया, ऐसे ऐसे मारने लग गया। भक्त फूल सिंह कहते नहीं बेईमानी कर रहा है, ऐसे नहीं, मैंने जैसे मारे थे वैसे मार। भक्त फूल सिंह ने खुद का जूता उठाया और एक तेज से मार करके बताया, उसके लिए अपने मारा। बोले इतनी तेजी से मैंने जूते लगाए थे तेरे में, वैसे वैसे मार। ये होता है अंतर। सेठ जी को पता चला, सेठ जी ने सारा काम सब संभाल दिया, ध्यान किया भाई किसी का कुछ रह नहीं जाए। उनके पास भी गए, चरण वंदना की, क्षमा याचना की, और क्षमा याचना करने के बाद में और वो करते रहे, चिंतन करते चले गए। चिंतन, समय गुजरता चला गया, समय बीत रहा है, सेठ जी की धड़कन बढ़ती चली जा रही है, सोच रहे हैं कि मैं और कुछ पुण्य कर जाऊं, सोच रहे हैं किसी का कुछ मेरे ऊपर रह नहीं जाए। 7 दिन पूरे हो गए लेकिन सेठ जी की मृत्यु नहीं हुई। सेठ जी ने सोचा 1-2 दिन का कुछ उलटफेर हो गया हो, गड़बड़ हो गई हो गिनती में। 3-4 दिन वेट किया, 11वां दिन हुआ तो सेठ जी संत के पास पहुंच गए और कहने लगे महाराज आप तो झूठ भी बोलते हो, आपके बारे में तो बड़ी प्रसिद्धि सुनी थी हमने। बोले मैंने क्या झूठ बोला सेठ जी?
आपने कहा कि 7 दिन के अंदर तो दुनिया से चला जाएगा। संत बोले इसमें झूठ की कौन सी बात है, रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन होते और 7 दिनों के अंदर ही दुनिया से लोग जाते हैं, इसमें झूठ कौन सी बात। दिन तो कोई ना कोई होता ही। बोले महाराज मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी, मैं तो राज को नहीं समझ पाया, मैं तो ये समझा कि इन्हीं 7 दिन के अंदर तो दुनिया से जाए। बोले फिर दिक्कत क्या हो गई? बोले दिक्कत ये हो गई कि सारा कारोबार व्यापार सब कुछ बच्चों को संभाल दिया, अब मुझे पूछेगा कौन। और सबसे बड़ी समस्या तो ये हुई महाराज कि जो बच्चों से छुपा करके बुढ़ापे के लिए रखा था ना, मैंने वो भी बता दिया बच्चों को। संत ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सेठ जी कोई चिंता की बात नहीं, ये धन संपत्ति तो आज नहीं तो कल बच्चों के पास जानी थी, लेकिन एक बात बताओ, इन 7 दिनों के अंदर तुम्हारे मन में काम जगा, क्रोध आया तुमको किसी पर, लोभ आया? ये जो अपने शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह है ना, इन्होंने आपको परेशान किया? बोले महाराज इनके लिए समय कहाँ था? बोले समय 7 दिन का समय था आपके पास, तो कितना लंबा समय था, 7 दिन का समय था, और कह रहे हो आप समय नहीं था। सेठ जी आपने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि महाराज आप इतनी युवा अवस्था में सन्यासी बन गए, क्या आपके मन में ये विकार पैदा नहीं होते? आपको 7 दिन का समय था, 7 दिन तो पक्का था आपका। मैं तो इस जीवन को अनित्य समझता हूं, क्षणभंगुर समझता हूं, पता नहीं कल निकलता हुआ सूरज में देख पाऊं या ना देख पाऊं, तो फिर मेरे मन के अंदर ये विकार कैसे पैदा हो सकता है? कहने का मेरा भाव है ये है जीवन को अनित्य समझना। हम केवल कह रहे हैं कि नहीं जीवन अनित्य है, पता नहीं हमेशा रहने वाले नहीं है, लेकिन हमारे प्रोग्राम तो सारे के सारे वही है ना, और अपने तक के प्रोग्राम नहीं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ियों की योजना बना रहे हैं ना। बढ़िया बैंक बैलेंस, इस लड़के के लिए यहाँ कोठी बनानी है, ये प्लॉट और लेने हैं, अभी इस बच्चे के भी तो बच्चे होंगे, 4-5 बच्चे होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो पंचकूला में यहाँ अच्छी कॉलोनी के अंदर जमीन खरीदनी है। अरे खुद का मरघट इंतजार कर रहे हैं, और लेकिन आदमी लगाए धनाधन लगाए उसके पीछे। तो हम ये कहेंगे क्या ये व्यक्ति जो वास्तव में अनित्य को अनित्य समझ रहा है? इसकी व्याख्या फिर करेंगे, अब तो समय दौड़ गया। इतना कहकर के वाणी को विराम। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने आज यात्रा हमारे जीवन